नमस्कार सूद सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, मोदी की अमेरिका की 3 दिन की विज़िट है, इससे पहले राहुल गांधी भी गए थे 3 ही दिन की विज़िट पे, लेकिन वो 3-4 दिन तक गायब थे, कहाँ गए थे, वो भी मैं आपसे पूछूँगा। लेकिन भारत में इस टाइम पे बहुत अलग-अलग तरीके से अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो वक्फ बोर्ड के नाम पे हो, ट्रेन रेल के नाम पे हो, चाहे वो अमेरिका के जो राजदूत हैं, वो ऐसे लोगों से मिल रहे हों जो देश विरोधी बातें करते हैं और फिर जगह-जगह पर इस तरीके से पत्थरबाजी भी देखने को मिलती है। तो ये जो विज़िट है मोदी जी की, क्या ये कुछ चेंज लाएगी? और अगर चेंज लाएगी, तो इस पे कैसा प्रभाव भारत पे पड़ने वाला है? और जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा है, उसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूँगा। लेकिन ये जो विज़िट है, ये कितना फ़ायदा भारत को देगी और इसके अपने आप में क्या मायने हैं? देखिए, आपने देखा अमेरिका ओपनली इंडिया के खिलाफ इस टाइम पे कैंपेन चला रहा है। इनकी जो कौंसल जनरल थी जेनिफर लार्सन, जो आंध्र प्रदेश के अंदर हैं, उन्होंने ओवैसी से मीटिंग की और ओवैसी से मीटिंग की उन्होंने ओपन बताया और ये सीआईए के हेड हैं वहाँ पे। और इसके बाद इन्होंने चंद्रबाबू नायडू से मीटिंग की और मीटिंग के नेक्स्ट डे चंद्रबाबू नायडू का स्टेटमेंट आ गई कि अब वक्फ बोर्ड के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। समझ आ गया क्या पर्पस है इनका। और फिर इन्होंने जो तेलंगाना के सीएम थे उनसे मीटिंग की, वो कांग्रेस के वो हैं। साथ में इन्होंने टीडीपी के दूसरे लीडर से भी बात की और जो टीडीपी को पार्टी सपोर्ट करती है पवन की, उनसे बात की, उनसे मीटिंग की। तो एक ये समझ में आ गया कि एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं ये। उसके बाद फिर जो इनके दिल्ली के अंदर इनके जो एम्बेसडर हैं यूएस के, गरसेटी, उन्होंने खड़गे साहब से मीटिंग की और खड़गे साहब से मीटिंग की तो नेक्स्ट डे राहुल गांधी यूएस चले गए। यानी कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को यूएस भेजो, उनके एजेंडा तैयार है। तो समझ में आ गया कि जो राहुल गांधी इलेक्शन छोड़ करके जो आपके जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं उसको छोड़ के चले गए, तो एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और ये जो मीटिंग थी, अगर मैं आपको हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज से बात करूं तो राहुल गांधी को जो इन्विटेशन था वो था सीआईए की तरफ से, यानी कि सीआईए ने बुलाया, राहुल गांधी चले गए। अब दूसरी बात आती है कि इनके जो कुछ यहाँ पे मिनिस्टर काउंसलर थे पॉलिटिकल अफेयर्स के, ग्राम मेयर और फर्स्ट सेक्रेटरी गैरी अपलगार्थ, ये चले गए कश्मीर के अंदर और उमर अब्दुल्ला से मिले। और इसी पीरियड के अंदर उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट भी आई थी कि हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे यहाँ से। इनकी ये भी स्टेटमेंट है कि अफजल गुरु को मार दिया गया। अफजल गुरु को मारा था 2013 में, जब कांग्रेस का रूल था और कांग्रेस ने इसलिए उसको फांसी दी सबको छोड़ के कि वहां पे इलेक्शन होने वाले थे, तो उन्होंने कहा हमें हिंदू वोटें मिल जाएंगी अगर इनको मारेंगे अफजल गुरु को। तो इस पे बहुत लोग ऑब्जेक्शन भी उठा रहे थे कि वो क्या टाइमिंग था, मारा तो उन्होंने। लेकिन बात क्या है कि एक बात तो क्लियर आ गई कि यूएस का एक एजेंडा चल रहा है इंडिया के अंदर, पीएम मोदी को हटाने का या इनको कमजोर करने का। इन्होंने इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाई इस टाइम पे। जब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे तो उस टाइम पे राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन किताब लेके जा रहे थे, अखिलेश यादव भी उनके साथ थे और वही काम कर रहे थे कमला हैरिस वहां कर रही है यूएस के अंदर ट्रंप के खिलाफ कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ट्रंप आ जाएंगे तो यहाँ पे हमेशा के लिए डेमोक्रेसी हट जाएगी। यही काम कर रहे थे राहुल गांधी। और राहुल गांधी बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे कि अब मोदी जा रहे हैं, हमारे हैं, तो उनको सीए ने कहा था कि मोदी को हटा देंगे, यही बात होगी। लेकिन दूसरी बात है कि राहुल गांधी जब वहां पे गए यूएस के अंदर, 10 सितंबर को राहुल गांधी विजिट किए वाल्स स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस एसएफएस जॉर्जटाउन के अंदर, जो नॉन सीआईए की फैक्ट्री है, स्पाई फैक्ट्री है सीआईए की। यानी कि सीआईए वहां पे सारे स्पाई के काम वहां पे करता है, कुछ टेक्निकल काम हो कुछ है। और यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ प्रोफेसर हैं एसएफएस के अंदर, वो मुस्लिम ब्रदरहुड के पेरोल पे हैं, यानी कि डबल गेम खेलता है यूएस। और ये जो साथ में इनका यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशनशिप है अल जजीरा को देने की, और तो उसको पैसा देता है सीआईए अल जजीरा को। और दूसरी बात है कि इनका जो लिंक है इनके स्पाई फैक्ट्री का या उनके जो प्रोफेसर हैं उनका इंडिया के अंदर जो रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी लिंक है। तो मतलब यह है कि राहुल गांधी को बुलाने का पर्पज है कि यहाँ पे मुस्लिम के द्वारा कोई दंगा कराया जाए, एजिटेशन कराई जाए। और पीएम मोदी इस टाइम पे गए हैं, नेचुरली गए हैं क्वाड की मीटिंग अटेंड, क्वाड की मीटिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वहां पे जहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट होंगे, साथ में जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। बात भी होगी, हमने चाइना को काउंटर करना। एक साथ में यहाँ पे एक टास्क फोर्स बनाई उन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर, क्योंकि चाइना यहाँ पे बहुत ज्यादा दंगा कर रहा है, ताकि इनकी टास्क फोर्स सी में घूमते रहे और जो वहाँ के नेशंस हैं उनको सपोर्ट करे। पीएम मोदी कोई बात नहीं कर रहे,
कि ये यूएस क्या कर रहा है, सीआईए क्या कर रही है इंडिया के अंदर। इवन आप देखिए कि जो इस टाइम पे जो कुकीज़ हैं मणिपुर के अंदर, उनको चाइना आर्म्स दे रहा है, पैसे दे रहा है सीआईए और साथ में पैसे दिए जा रहे हैं जॉर्ज सोरोस के द्वारा कि यहाँ पे दंगा करो, मारो हिंदुओं को। और यही अब इंडिया में मारकाट करने की तैयारी की जा रही है कि इंडिया में मुस्लिम के थ्रू इंडिया के ऊपर लोगों को मारकाट की जाए या यहाँ पे सिचुएशन को बिगाड़ा जाए, जैसे इन्होंने बांग्लादेश के अंदर किया। बांग्लादेश को इन्होंने हटा करके शेख हसीना को इंडिया को नुकसान पहुंचाया और यही इनका एम था कि उसको भी हटाओ, इंडिया को भी नुकसान करो। इंडिया को नुकसान करना मोदी को, क्योंकि ये चाहते हैं यहाँ पे कमजोर प्राइम मिनिस्टर बने, प्लाइबल बने, जिसको गाली दें तो सुन ले, जिसको बोले तो वो कर ले, झुका हुआ मिले, पैसे दो तो अपनी जेब में डाल लो। जब नरसिम्हा राव इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे यूएस के एम्बेसडर उनको फोन करते थे, डोंट डू दिस। जैसे उस टाइम पे एक न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोड करना चाहते थे, तो उनके फोन के बाद नरसिम्हा राव चुप हो गए। लेकिन मोदी उनके सामने आंख से आंख मिला के बात करते हैं, इसलिए यूएस को प्रॉब्लम है और इसलिए वो इंडिया के अंदर चाहते हैं कि इंडिया कमजोर बने, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कमजोर हो। मोदी इस टाइम पे जो गए हैं यूएस के अंदर, नेचुरली बात है यूएन जनरल असेंबली में भी बात करेंगे और इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो बात सुनी जाती है मोदी की सुनी जाती है। तो पीएम मोदी क्वाड में भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं। एक और बात सामने आती है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डोनाल्ड ट्रंप कि क्या पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा जी बांग्लादेश की इंसिडेंट के बाद उनका बांग्लादेश को क्रिटिसाइज किया और यूएस के अंदर जो सबसे या वर्ल्ड के अंदर किसी ने क्रिटिसाइज किया बांग्लादेश के अंदर जो मैसेकर हुए हिंदुओं का, वो है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा आई लव हिंदूस एंड बीवेयर इफ आई गो टू व्हाइट हाउस, इफ आई नहीं कहा, उनका आई विल गो टू व्हाइट हाउस एंड यूर रिप्रेजेंटेटिव विल बी देयर, मतलब मैं व्हाइट हाउस में जाऊंगा तो आपका रिप्रेजेंटेटिव होऊंगा। उनका आई लव हिंदूस, आई लव इंडिया। तो वो हिंदू वोट्स पे टारगेट कर रहे हैं। और लेकिन ये नहीं, और ये भी उन्होंने कहा था कि मैं पीएम मोदी से मिलूंगा जब यूएस के अंदर आएंगे, लेकिन पीएम मोदी के प्रोग्राम के अंदर ट्रंप को इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि पीएम मोदी ट्रंप से मिलेंगे और अगर मिलेंगे तो बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज आएगा कमला हैरिस और जो बाइडेन को कि इंडिया सपोर्ट्स ट्रंप, नॉट कमला हैरिस और ट्रंप, और नॉट कमला हैरिस और जो बाइडेन। तो इससे वहां पे इलेक्शन पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। यूएस दूसरे डिस्टर्ब भी है कि एक आरटी करके एक न्यूज चैनल है यूएस रशिया का, और यूएस ने कहा कि इंडिया को कि आप इसको बंद कर दो क्योंकि ये हमारे खिलाफ कैंपेन कर रहा है। आप हमारे खिलाफ कैंपेन करते हैं, आप हर एक कंट्री के अंदर इंटरफेयर करते हैं, तो हम तो आपसे कुछ नहीं कहते। तो इंडिया ने कहा दिस इज नॉट आवर कंसर्न। तो मोदी इस टाइम पे या जयशंकर या हमारी जो गवर्नमेंट है बड़े स्ट्रांग फुटिंग पे है और इसलिए यूएस उनको पसंद नहीं करता। लेकिन दूसरी बात है कि जब मोदी की अगर ट्रंप से मीटिंग होगी तो एक बड़ा क्लियर मैसेज आएगा, जो भी लोग इंडियंस हैं या जो इंडिया को पसंद करते हैं यूएस के अंदर, वो कमला हैरिस को नहीं डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। लेकिन क्या मोदी ये काम कर पाते हैं, ये देखने की बात है। अच्छा सूद सर, एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पर, जो ट्रंप का आपने बोला कि वो बहुत सारी चीजें जैसे जो रशिया का वॉर चल रहा है उसको भी खत्म कर देंगे, बांग्लादेश में भी एक तरीके से वहां के जो हिंदू है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। वो खलिस्तानियों को वहां पर बुलाया गया था यूएस में, कुछ जो प्रो खलिस्तानी हैं, मोदी की विजिट से पहले जैसा आपने बताया उनको भी बोला गया कि हम आपके साथ है। तो ये सिर्फ मुझे ये पूछना कि क्या सिर्फ ये वोटों की राजनीति के लिए वहां पे हो रहा है, या भारत प्रोग्रेस कर रहा है इसलिए अमेरिका को परेशानी हो रही है, इसलिए सीआईए को मेन परेशानी हो रही है? आपने जो सेकंड बात की वो ठीक है। यूएस को परेशानी ये है कि मोदी स्ट्रांग है, वो चाहते हैं इंडिया के अंदर एक कमजोर पीएम बने। और देखिए पन्नू के चक्कर में वहां पे एक एफआईआर फाइल कर दी गई, हमारे एनएसए के ऊपर भी लांछन लगा दिया गया, और ये मोदी की विजिट से पहले है। और जैसे ही मोदी वहां पे विजिट करने वाले थे तो वहां पे व्हाइट हाउस से एक मैसेज गया, कुछ सेपरेटिस्ट जो 6 सेपरेटिस्ट हैं उनको, और एक मीटिंग अरेंज की गई। ये जो मीटिंग अरेंज की गई व्हाइट हाउस के कहने पे की गई, उन लोगों ने नहीं कहा था कि मीटिंग करनी है, और मीटिंग करके उनसे कहा गया कि आप यहाँ बेफिक्र रहिए, आपकी जान की सुरक्षा हम करेंगे। मतलब ये टेररिस्टों को एक मैसेज दे रहे हैं और साथ एक मैसेज दे रहे हैं इंडिया को कि हम इनके साथ हैं। देखिए इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट रहे हैं या खालिस्तानी रहे हैं, वो सारे के सारे उनको सपोर्ट यूएस करता था, वेस्ट करता था। जो कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी होती थी, उनके भी टेररिस्ट थे या इनके जो हेड होते थे, बहुत से बैठे होते थे यूएस के अंदर और वहां पे कैंपेन किया करते थे, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया करते थे। इंडिया ने बहुत बार कहा कि ये फाई साहब बैठे हैं, ये दूसरे बैठे हैं, ये सारे के सारे टेररिस्ट हैं, लेकिन ये हंस के चले जाते थे। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे 9/11 हुआ तो तब इनको अकल आई। अब दोबारा यूएस इन्विटेशन दे रहा है टेररिस्टों को कि आओ हमारी कंट्री में अटैक करो, और अब वर्ल्ड उनका मजा देखेगा
अगर टेररिस्टों ने यहाँ पे मुस्लिम टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया, अगर वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम किसी को हेट करते हैं वो है अमेरिका, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे कोई भी हो, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे अल कायदा हो। लेकिन यूएस इस टाइम पे दोबारा बढ़ावा दे रहा है इस्लामिस्ट को और टेररिस्टों को और सिख टेररिस्टों को, लेकिन उसका इनको भुगतान करना पड़ेगा। सिर्फ हम ये वेट कर रहे हैं कि इलेक्शन हो और ट्रंप आ जाए, तो ये सारी की सारी वर्ल्ड की प्रॉब्लम, चाहे रशिया यूक्रेन वार हो, वो हो जाए, सेटल हो जाएगा। जो मसला आपका इस टाइम पे बांग्लादेश का, वो सेटल हो जाएगा। जो इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस चल रही है, पाकिस्तान जो डिस्टर्बेंस कर रहा है, वो सेटल हो जाएगा। और दूसरी बात है, वहां पे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस, इंटीरियर प्रेसिडेंट, वो गए हुए थे जनरल असेंबली की मीटिंग अटेंड करने। तो उन्होंने पीएम मोदी को एक मैसेज भेजा कि हम आपसे मिलना चाहता हूँ। पीएम मोदी ने ब्लंटली मना कर दिया, नो मीटिंग, कि तुमसे कोई मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी ने इसको नकार दिया और एक क्लियर मैसेज दे दिया बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश को इस टाइम पे जरूरत है इंडिया की, जबकि इंडिया को टारगेट कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश देश को समझ में आ गया कि मुझे कोई बचा सकता है तो इंडिया बचा सकता है। और दूसरी बात है कि पीएम मोदी जब तक बैठे हैं तो देश सेफ है। जो भी लोग कोशिश कर लें, क्योंकि यहाँ फर्म गवर्नमेंट है, एनएसए हमारे हैं, अजीत डोभाल फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जितने भी इनके सारे के सारे मिनिस्टर हैं, कोई खाऊ पीऊ नहीं है, काम करने वाले लोग हैं। तो देश को खतरा तो है, लेकिन देश ने इससे भी बड़े बड़े खतरे संभाले हुए हैं। जब पीएम मोदी आए थे तो पूरे इंडिया के अंदर टेररिज्म होता था, टेररिज्म बाद में कश्मीर में रह गया, वो कश्मीर से भी खत्म हो गया। और जिस तरीके से कश्मीर में इलेक्शन हुए, पीसफुल इलेक्शन हुए, लोग जो कैंडिडेट थे वो घर घर जाके वोटें मांग रहे थे, इनको वोट मिले ना मिले बीजेपी को कश्मीर के अंदर, लेकिन लोग अप्रिशिएट करते हैं। क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं आजकल जो टेररिस्ट हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत से जो टेररिस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं एज इंडिपेंडेंट, वो गालियां दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला को, अब्दुल्लास को। तो देखते हैं वहां पे क्या इम्पैक्ट होता है। लेकिन जिस तरीके से यूएस इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहा है, अब पीएम मोदी भी तैयार है, हमारी एजेंसीज भी तैयार है काउंटर करने के लिए, लेकिन खतरा बड़ा है। राइट, मतलब कोशिशें हमारी एजेंसियां पूरी कर रही हैं, खतरा बड़ा है और आगे भी यही कोशिश रहेगी हमारे एजेंसियों की और मोदी जी की, ताकि देश को बचाने के लिए जो भी प्रयास है वो सारे किए जा सके और जो भी विदेशी ताकतें हैं, देश के अंदर ताकतें हैं, उनसे निपटने का सुचारू रूप से समाधान निकाला जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर, सारी जानकारी साझा करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत सूद सर। जय हिंद, जय भारत।